नमस्कार दोस्तों, इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई क्योंकि हमने बताया था कि 60 से 70 क्वेश्चन भारत एक दृष्टि में जितना भी हम लोग पढ़े हैं उस पे क्वेश्चन बनेगा और वो समय आ गया है। तो क्वेश्चन हम देखेंगे बहुत ही एग्जामों में आए हुए भी हैं और आने की संभावना है। सभी एग्जाम में जो 1-2 महीने के अंदर होने वाले सभी एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। अगर वीडियो नहीं भी देख पाए पूरा पिछले वाले तो इस प्रश्नोत्तरी को अगर क्वेश्चन हल कर लेते हैं तो आपका काम 50 से 60% हो जाएगा। तो इन्हीं के साथ मैं शुरू करता हूँ प्रश्नोत्तरी। भारत एक दृष्टि का जो भारत की स्थिति हम लोग पढ़े थे, अक्षांश और देशांतर भी पढ़े थे, सभी इसी में हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। शुरू करने से पहले अपने वीडियो को देखें क्या हम लाइक और सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, क्वेश्चन नंबर पहला बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अब बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, स्पेशली इसको पूछा गया था यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आदम ब्रिज या आदम का पुल किन दो देशों के बीच स्थित है, किन दो देशों के बीच स्थित है। 1 सेकेंड 5 सेकेंड देंगे। 1 2 3 4 और 5। क्या आंसर होगा? भारत म्यांमार, भारत और श्रीलंका, भारत और पाकिस्तान, या भारत और श्रीलंका, या भारत और अफगानिस्तान। अगर बहुत बढ़िया से पढ़े होंगे तो एकदम मालूम होगा भारत म्यांमार पे तो है ही नहीं है। आदम ब्रिज पुल कहाँ से आ पाएगा, ही नहीं। अफगानिस्तान है ही नहीं क्योंकि स्थलीय सीमा है, और भारत पाकिस्तान का भी कुछ स्थलीय सीमा ही है। तो आंसर क्या है? भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच। क्योंकि हम भारत और श्रीलंका के बीच पढ़े थे कौन सा? आदम ब्रिज। और उसी के उत्तरी साइड में कौन सा? पाक की खाड़ी, और नीचे में कौन सा? मन्नार की खाड़ी, और उसी बीच में कौन सा? आदम ब्रिज। और आदम ब्रिज पे ही कौन सा एक पुल है? कौन सा द्वीप है? पंबन द्वीप भी। तो पंबन द्वीप भी क्वेश्चन पूछा किन दो देशों के बीच है, तो भारत श्रीलंका हो गया ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। लक्षद्वीप समूह स्थित है, मतलब किस में स्थित है? बंगाल की खाड़ी में, या अरब सागर में, या खंबात की खाड़ी में, या मन्नार की खाड़ी में। 5 सेकंड सोचिए। 1 2 3 4 और 5। आंसर हो जाना चाहिए। अब कहाँ पे है? लक्षद्वीप समूह। अगर भारत का मैप देखे होंगे, भारत का मैप तो इस तरह देखे होंगे, ये पूर्वी तट, ये पश्चिमी तट। पूर्वी तट में जो हिंद महासागर का पार्ट आता है कौन सा आता है? बंगाल की खाड़ी। अब बंगाल की खाड़ी में भारत कौन सा द्वीप है? भारत का क्षेत्रफल सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा? अंडमान एवं निकोबार। और पश्चिमी तट पे कौन सा? अरब सागर। और सबसे क्षेत्रफल के सबसे छोटा द्वीप समूह कौन सा? लक्षद्वीप। तो अब आंसर मालूम हो गया होगा, कौन सा होगा? तो लक्षद्वीप समूह किस में स्थित है? क्या रहा? अरब सागर। तो आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, अरब सागर। अगला है जनसंख्या की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 3 है जनसंख्या की दृष्टि से, ना कि क्षेत्रफल की दृष्टि। जनसंख्या की दृष्टि सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन है सिक्किम, गोवा, मिजोरम और यूपी। सिक्किम, गोवा, मिजोरम और यूपी। खोजिए आंसर, खोजिए आंसर। 5 सेकंड वही। 1 2 3 और 4। क्या होगा आंसर? अगर किसी को लग रहा है कि गोवा है तो आंसर क्या होगा? गलत है, क्योंकि गोवा है, छोटा है, लेकिन किसमें है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। तो आंसर क्या होगा? अब आ गया कौन सा ऑप्शन? मिजोरम की यूपी तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या दृष्टि में यूपी। तो आंसर बचेगा कौन? मिजोरम और सिक्किम। आंसर है कौन सा? सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। आंसर कौन सा है? सिक्किम। मैप में देखे होंगे सिक्किम राज्य किधर पड़ता है? सिक्किम पड़ा है 3 देशों के बाउंड्री पे है। इस तरह से आता है ना, ये वाला नेपाल, सिक्किम, और ये कौन सा? भूटान। ये शुरू होता है अरुणाचल प्रदेश। तो यही राज्य कौन सा? सिक्किम। अगला क्वेश्चन नंबर 4।
भारत के किस राज्य की सीमा, भारत किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? क्वेश्चन है क्या, नहीं लगती है, नहीं लगती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन को पढ़ने में सावधानी बरतनी चाहिए कि आंसर है कि नहीं है कि नहीं है। तो आंसर है नहीं वाला क्वेश्चन है मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय। पहला तो ये बता दें, बांग्लादेश से भारत की सीमा कितने राज्य लगते हैं? भारत के कितने राज्य लगते हैं? कमेंट में बताइए कितने राज्य लगते हैं। तो कौन सा राज्य होगा? बांग्लादेश। बांग्लादेश देखते हैं कि नहीं, इस तरह से ये है पश्चिम बंगाल, इस तरह से राज्य, ये त्रिपुरा, ये मिजोरम, ये वाला राज्य यही है कौन सा? बांग्लादेश। बांग्लादेश। यहाँ पे मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल। तो कैसे राज्य से नहीं मिलता? मिजोरम लगता है, ये वाला मिजोरम हो गया, मिजोरम, मिजोरम है, ये त्रिपुरा ही है, त्रिपुरा ही है। मणिपुर, मणिपुर देखें ना तो यहाँ पे मणिपुर, यहाँ पे मणिपुर। तो क्या आंसर होगा? मणिपुर। मणिपुर राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है, और मेघालय का ही लगता ही है, मेघालय क्या लगता ही है। तो आंसर क्या होगा? मणिपुर। क्वेश्चन इसमें त्रिपुरा ना, त्रिपुरा बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ राज्य, तीनों तरफ से घिरा राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है, त्रिपुरा। और मेघालय के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है क्या कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती? सबसे आर्द्रतम स्थान कौन सा है? तो कौन सा है? भारत में, या भारत में भी किस राज्य में? मेघालय में। कहाँ पे? मेघालय, मेघालय में। और वो जगह कौन सी है? मासिन राम। आंसर होगा कौन सा? मासिन राम, मासिन राम। दूसरा पे आ जाता है कौन सा? चेरापूंजी है, चेरापूंजी पड़ता है कहाँ पे? मेघालय में, मेघालय में। मेघालय मेघों का आलय, बादलों का घर। अगर संधि समास पूछ दे तो कौन सा होगा? तत्पुरुष समास। संधि पूछेगा तो दीर्घ संधि। मेघ प्लस आलय, मेघों का घर ना। बहुत इसी तरह लिंक करके पढ़ा जाता है। हिंदी को भी जीएस में लिंक करिए, जीएस को भी साइंस से लिंक करिए, सब में एक दूसरे से क्या है? लिंक है। जब लिंक करना जान गए ना तो क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां नंबर। 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि संपूर्ण विश्व, पूरे विश्व का क्षेत्रफल, पूरे विश्व का क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितनी है ना। हम लोग पढ़े थे उसमें कि भारत की जनसंख्या, सॉरी क्षेत्रफल, पूरे विश्व का क्षेत्रफल कितना है? 5 सेकेंड लीजिए। 1, 2, 3, 4 और 5 आ गया होगा, सबका आंसर आ गया। कौन सा आंसर? आंसर है बी पार्ट। आंसर कौन सा? बी पार्ट, बी पार्ट, बी पार्ट, बी पार्ट। कितना? 2.4%, 2.4% जो पूरे विश्व का है। किस नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से? एकदम होना चाहिए किस नंबर पे? 7 नंबर। किस नंबर पे? 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल, 2.4%। जनसंख्या के मामले में कमेंट में करिए, जनसंख्या के मामले में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करा निम्न में से कौन सा द्वीप, कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? अगर पहला क्वेश्चन प्रश्नोत्तरी कर लेंगे तो इसको भी तुरंत कर लेंगे। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है कौन सा द्वीप? पहला एलिफेंटा नहीं, न्यूमूर नहीं, रामेश्वरम हो सकता है, लक्षद्वीप तो होगा ही नहीं। तो आंसर कौन सा है? रामेश्वरम। कौन सा है? रामेश्वरम, रामेश्वर, रामेश्वरम। आंसर क्या है? रामेश्वरम। अगला है, अगला क्वेश्चन, हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों की सर्वाधिक तट की लंबाई कितनी है? कितना बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। कह रहा है कि हिंद महासागर, ठीक है हिंद महासागर हो गया, हिंद महासागर हो गया, ये भारत हो गया, ये अरब सागर हो गया, अरब सागर। ये कौन सा? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की, बंगाल की, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। इस और ये कौन सा है? हिंद महासागर है, हिंद महासागर। हिंद महासागर ही तो है ना, बंगाली खाड़ी भी और सागर इसी का तो पार्ट है। तो उसी में कह रहा है कि स्थित देशों सर्वाधिक तट किसकी लंबाई है? तट वाला देश कौन सा? पहला पाकिस्तान,
दूसरा भारत, तीसरा श्रीलंका, चौथा है म्यांमार। टाइम लीजिए, 1 2 3 4 और 5। क्या होगा आंसर? आ गया होगा अपना देश भारत। भारतवर्ष की तट सीमा क्या है? हिंद महासागर में सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है। भारत से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। कौन सा है? पहला है ऑप्शन रूस, दूसरा है ब्राज़ील, तीसरा है कनाडा और चौथा है जापान। चौथा है कौन सा? जापान। जापान टेक्नोलॉजी के मामले में अधिक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन क्या हो सकता है? अगर ट्रिक पढ़े कौन सा पढ़ाए थे? कौन सा? रक्कू भाई RCCUBAI। मतलब पहले नंबर पे क्षेत्रफल रूस, दूसरे पर कनाडा, तीसरे पर चीन, चौथे पर USA, पाँचवें पर ब्राज़ील, छठवें पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया, सातवें पे कौन है? इंडिया। इंडिया। तो ऑप्शन ढूंढ लीजिए, कौन सा? रूस होगा नहीं, ब्राज़ील होगा नहीं, कनाडा होगा। क्या बचा है आंसर? जापान का क्षेत्रफल क्या है? भारत से कम है, इस प्रश्न के अनुसार, इस प्रश्न जो ऑप्शन दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये तो क्वेश्चन छान देशांतर वाले में किए थे, उसमें भी हो गया था, फिर भी मालूम होना चाहिए। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कितने राज्यों से? 7, 8, 6 या 5? 5 सेकेंड, 1 2 3 4 और 5। क्या आंसर होगा? तो आंसर क्या होगा? 8 राज्यों से। 8 राज्यों से। वही राज्य होंगे गुराम के 36 मित्र आपस में झड़प। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, 36 से छत्तीसगढ़, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से कोई भी प लेंगे पश्चिम बंगाल, झ से झारखंड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं, एक क्वेश्चन इधर लिख दिया गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सा सुलेमित नहीं। इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है, बहुत क्वेश्चन आ रहा है इस तरह का कि निम्न में से कौन सा सुलेमित नहीं है, मिलान सही नहीं है, मिलान सही नहीं। पढ़ लीजिए, पहला दिया है भारत पाकिस्तान, क्या है? रेड क्लिफ। दूसरा भारत श्रीलंका मन्नार की खाड़ी, भारत चीन डूरंड रेखा लिखा है। भारत और म्यांमार याराकान योमा, एकदम मालूम हो गया होगा। भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, जो सोच रहे हैं एकदम बिल्कुल सही है। भारत श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी एकदम बिल्कुल सही है। मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, रामेश्वरम, पंबन द्वीप, आदमबरी, सब कहाँ है? भारत और श्रीलंका के बीच है, बिल्कुल है। भारत और चीन के बीच डूरंड लिखा है। डूरंड किसके बीच है? अफगानिस्तान के बीच है, अफगानिस्तान के। ये वाला लद्दाख पार्ट, ये वाला अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ पे? कमेंट करिए। आइए, कितना किलोमीटर की सीमा रेखा है केवल, इसका भी कमेंट में उत्तर दीजिए। और दूसरा है भारत म्यांमार अराकान योमा ना। भारत और म्यांमार का इस तरह कोई रेखा नहीं खींची गई है, बस पहाड़ियाँ और नदी घाटियाँ उसको अलग करती है। पहाड़ियों में कौन सा? नागा पहाड़ी है, पटकोई पहाड़ी है, अराकान योमा की पहाड़ी, और नदी घाटी में कौन सा? इरावदी नदी। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा कौन सा? सी, सॉरी भारत, हाँ ठीक है। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? चाचा जी कहे थे ना, कौन सा? मैक मोहन रेखा है किसके? भारत और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच। अगला फिर प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 11।